जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आसिफ गुजर साहब, वेलकम टू भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ मोहन साहब, इमरान भट्टी साहब, वालेकुम अस्सलाम। करीम डार जी, वालेकुम अस्सलाम। भैया दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी बड़े भाई, वालेकुम अस्सलाम। अहमद अफजल, लव यू टू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी ऐसी बात है भाई, अगर शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ मुंसलिक हो जाएंगे, देख लेंगे। भैया दोस्तों, बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि बाबा जी हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। यार पहली तो बात मैं आप लोगों को यही कह दूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जितनी एक बात मुझे सवाल समझ आता है उतना मैं जवाब दे देता हूँ। और एक टाइम में 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 सवाल चल रहे होते हैं, कैसे सारों के जवाब दे सकता हूँ। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आफ्ताब भट्टी साहब जी, वालेकुम सलाम। मुआज़िम हबीब, वालेकुम सलाम। रफ़ी गुजर, वालेकुम सलाम। सैफ अली, वालेकुम सलाम। आफ्ताब भट्टी, वालेकुम सलाम। राना मुक्की जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, आप लोगों की दुआओं से। एक्चुअली दोस्तों भाइयों, बात इस तरह थी, कंपटीशन चल रहा था शागिर्दों के सारों के, और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस सबके सामने ही है कि अल्लाह का फजल व करम से जहाँ जहाँ भी शागिर्द उड़े हैं अच्छी परफॉर्मेंस की है। सैयद आदिल लकीत क्या हाल है? ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा शागिर्द विन हुए हैं। लेकिन ये बात ये होती है कि अगर जब आपके शागिर्दों ने आपके ऊपर भरोसा किया, पार्टी को ज्वाइन किया, फिर उस्ताज़ा कराम का भी हक बनता है कि उनको प्रॉपर गाइड करें, उनको रहनुमाई करें, फजूल नहीं, फजूल नहीं। जैसे डेली में अगर शागिर्दों के 1000 मैसेज आते हैं तो मैं कोई 10-12 के जवाब देता हूँ। किनके देता हूँ? जिनको कोई प्रॉब्लम हुई है, कबूतर उड़ाने में प्रॉब्लम हुई है उनको, या कबूतर बीमार हो गए, इस तरह के जो मामलात होते हैं उसके अंदर फिर शागिर्दों की पूरी टीचर को जो था ना वो रहनुमाई करनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छे उस्ताद का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने शागिर्दों को अच्छे तरीके से गाइड करे और उनको प्रॉपर समझाए। हमारी न्यू कमर बच्चा पार्टी है, हमारे पास कोई मंजे हुए कोई प्लेयर नहीं है। हाँ जी अवैस अहमद साहब, की हाल है? ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो हमारी बच्चा पार्टी है, तो हमें अभी बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। न्यू कमर है, उनको बताना पड़ता है।
कि ऐसे करो और ये करो और ये करो, ये देना है, अब इतने बजे ये देना है, यानी कि बड़ी मगजमारी वाला काम है। जो टीचर अपने शागिर्दों को नहीं बताते, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि अपने शागिर्दों को बताया करें, उनको सिखाएं, ताकि वो एक अच्छे प्लेयर बने। और सबसे पहली चीज़ है कि किसी दूसरे उस्ताद की रिस्पेक्ट, वो बहुत ज़रूरी है। अपने हरीफ की इज़्ज़त करनी चाहिए। भाई बात, एक भाई ने भी देखो मैसेज लिखा है कि शागिर्द नहीं उड़ाओ, कबूतर उड़ाओ। तो ये जो हम बात इधर कर रहे हैं, हम कोई लड़कियों की या कुत्तों की बातें तो नहीं कर रहे, कबूतरों की ही बातें कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंसान तो कभी उड़ा भी नहीं है, कबूतरों की उड़ने की बात ही हो रही है, कबूतर ही उड़ते हैं। तो मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि इससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। किसी का अगर कोई जो सवाल कोई फंसा हुआ होगा, जवाब मिल जाएगा उसे। वैसे अभी तो सब बंदे ही सियाने हैं। अभी मैं लाइव कम इसलिए आ रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया कि हमारे शागिर्दों की बहुत ज़्यादा हमारे पास की गेम थी। अभी तो कुछ के मुकाबले तो चल भी रहे हैं, तो उस वजह से मैं लाइव नहीं आ रहा था। तो इतने मैसेज इनबॉक्स के अंदर इतने मैसेज थे कि बाबा जी मेहरबानी करें, कोई मूवी बना दें, कोई मूवी बना दें। और मेरे भाइयों, मेरा मूवी बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि मैं आप लोगों को सही तरीके से गाइड करूं। तो जब मैंने आप लोगों को गाइड ही नहीं करना, तो फ़ायदा मैं 1 घंटा या आधा घंटा तकरीरें कर के चला जाऊँ, या आप लोगों ने इसके ऊपर अमल नहीं करना। यार इनबॉक्स में से ले लेना नंबर, अगर ऐसे फेसबुक पे दूंगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी नहीं लोग जान छोड़ते इनबॉक्स की, तो फेसबुक में कैसे छोड़ेंगे। भैया मोड़ के अंदर कबूतर को तैयार करना पड़ता है। सारी देखो, बेशक लो फ्लायर है, बेशक हाई फ्लायर है, तो वो बर्ड्स ही ना। वो यार कोई राज नहीं है मेल और फीमेल को चेक करने का। सिंपल आप जाओ फेसबुक के अंदर सारा कुछ, व्हाट्सअप में अपना गूगल में जाओ, गूगल में जाके टाइप करो, एग से ही पता चल जाता है। गोल जो एग होता है उसमें ज़्यादातर फीमेल निकलती हैं, और जो मेल निकलते हैं, सॉरी, और जो नोकदार अंडा होता है उसमें से फीमेल निकलती है। फिर उसके प्लस माइनस का निशान होता है नीचे, जब बच्चा निकलता है उसके नीचे प्लस माइनस का निशान होता है। सारा कुछ फेसबुक के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप उधर से चेक कर लो, उधर से आपको सारा कुछ ही मिल जाएगा। इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है ये। सीखने वाली जो बात है कबूतरबाजी में, वो वही है जो मैं हर दफ़ा और हर अपने इंटरव्यू में बताता हूँ। कबूतर की हड्डी है, उसका जोड़ है, उसका पर है, उसकी दुम है, यानी उसकी बॉडी पूरी। देखो अल्लाह पाक ने कोई भी उसको, इंसान है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ
जैसे अफ्रीका का आदमी है, उसको हम चाइना के बंदे की लातें लगा दें तो उसका बैलेंस आउट हो गया ना, परफॉर्म नहीं करेगा, काम नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात पे ना हर चीज़ को जो जो चीज़ें दी हैं ना, वो बड़ी मायने रखती हैं, खुदा की कुदरत है उसमें। तो कबूतर परवरी के अंदर भी आपको बैलेंस कबूतर देखना चाहिए। अब जो बंदे मैराथन एथलीट्स जो उनसे लोग हैं जो रेसिंग करते हैं, भागते हैं, आप उनके ऊपर देखें, उनके ऊपर कभी गोश नहीं चढ़ता। वो स्लिम स्मार्ट लोग होते हैं, ठीक है जी, लंबे लंबे पतले पतले। ये नहीं होता कि उनका वेट नहीं है, उनका वेट आम इंसान जितना ही होता है, लेकिन जो आम इंसान का पेट पूट बड़ा होता है, ठीक है, उनका वो जो होता है, वो एथलीट्स होते हैं, भागते हैं, रनिंग करते हैं, उनका पेट नहीं होता, उनके सारे जिस्म में वो मसल कट्स बने होते हैं। तो जो हम कबूतर परवरी है ना हमारी, इसके अंदर भी हमें जो है ना कबूतर इस तरह ही देखना चाहिए कि जो आपका बर्ड्स है ना वो एथलीट्स होना चाहिए, उसके ऊपर गोश्त नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो आपका कबूतर परफेक्ट काम करेगा। अच्छा, अब ये देखें आप, अगर उस कबूतर का वजूद एथलीट्स है तो उसकी टेल भी जो होती है ना उसी के हिसाब से होनी चाहिए। ये पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं। देखें, जैसे मुर्गा है, घोड़ा है, कुत्ता है, कोई भी जानवर है, ठीक है ना, या परिंदा है, उनके जो शिकारी होते हैं ना वो उनके पॉइंट देख रहे होते हैं, उनके पाँव देख रहे होते हैं, उनकी गर्दन की शेप देख रहे होते हैं, अगले पाँव का स्टाइल देखते हैं, पिछले पाँव का स्टाइल देख रहे होते हैं। हाँ जी, मुबशर की हाल है, ठीक ठाक हो। तो वो ना उनके ना पाँव का, उनका स्ट्रक्चर का, वो सारा कुछ अकाउंटिंग होता है, ठीक है। अगर तो इन चीज़ों में कोई बात ना होती तो फिर एक नॉर्मल जो आम घोड़ा होता है वो रेस क्लब जाके क्यों नहीं भागता? वो स्पेशल घोड़े क्यों होते हैं जो रेस क्लब में भागते हैं? या अगर ये चीज़ें ना होती तो ये कुत्ता तो कुत्ता ही है ना, एक रेसर कुत्ता जिसको हम ताज़ी बोलते हैं, ताज़ी कुत्ता होर होता है, और जो आम हमारे शेफर्ड या कोई भी हमारे कोई लेब्रा जो भी और डॉग्स हैं वो और तरह के होते हैं। तो रेसिंग जो परिंदा या जानवर है ना वो एथलीट्स होना बहुत ज़रूरी है मेरे नज़दीक। तो इसी तरह है, जो आपका कबूतर खुडे में पड़ा हुआ इतना मोटा हो गया, ठीक है जी, हाथ से आपको मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, इतने मोटे हो जाते हैं, जिस्म पे उनके गोश्त चढ़ जाता है, ठीक है। तो वो कबूतर आपके जिस वक्त आप उनको बाहर निकालती हो अक्सर उनके कुंदे लग जाते हैं, अक्सर वो कबूतर कुंदे शल होने की वजह से बाहर गिर जाते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और मसले आ जाते हैं, उड़ते नहीं हैं, ठप्पे हो जाते हैं, मार मार डंडे उनको तैयार करना पड़ता है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम पहले एथलीट्स रख लें कि जिन कबूतरों को हम जितना मर्ज़ी दाना डालीजिए, जो मर्ज़ी अच्छे से अच्छी उनको मेडिसन और विटामिन और प्रोटीन जो कुछ हम दे सकते हैं उनको हम दें, उन कबूतरों के ऊपर गोश्त नहीं चढ़े। वो होते हैं मैराथन एथलीट्स, और वही आपके बर्ड्स हमेशा आपको कामयाब करवाएंगे और आपके आगे आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि कबूतर के वजूद के ऊपर चर्बी नहीं होनी चाहिए, अगर उसकी चर्बी पिघल गई तो कबूतर तो आपका बेकार हो गया। चर्बी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की चर्बी नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही बेडोल बेशक्ला हो। शक्ल से होना चाहिए कबूतर ना, कि आप अपने केज में जाएं तो आपको मज़ा आए बर्ड्स देखकर, यार वाकई बर्ड्स हैं, बड़े मज़ेदार परिंदे, कि बिल्कुल खिंचे हुए कबूतर है। देखिए मैंने सब उस्तादों के कबूतर देखे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कबूतर होते हैं उस्तादों के पास, और हैं भी, लेकिन तादाद नहीं देखी अच्छों की, कोई भी करो तादाद अच्छों की नहीं देखी, चंद एक परिंदे बस जो दिल में लगे। क्योंकि मेरा
कबूतरबाजी में ना आँखों से या कलरों से या कलरफुल आइज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है कबूतर की परवाज़ के साथ, उसके पॉइंट्स पूरे देखने। देखिए जी, जब एक बर्ड के अंदर खून भी अच्छा है और उसके पॉइंट भी पूरे हैं, तो वो इस तरह ही हो गया जैसे सोने पे सुहागा। ठीक है, अच्छा जो बर्ड्स होगा ना, अच्छा बर्ड्स ही अच्छी ब्रीड बनाएगा और अच्छा काम करेगा। कई उस्ताद कराम कहते हैं जी, वो या फजूल गल्ला नहीं, इन्हां गल्लां च ना पवो, मैदान नूं देखो तो इंज करो तो उंज करो। उन उस्ताद कराम के लिए बात कि जी जो गर्मी में कबूतर 9-10 बजे तक उड़ते हैं, ठीक है जी, ज़रा आप उनको 11 बाजियाँ शाम तो बैठा के दिखाओ। अगर ये बातें फजूल है ना, या ठंड में जो कबूतर शाम तक उड़ते हैं उनको ज़रा गर्मी में तो उड़ा के दिखाओ, पता चल जाएगा उस्तादियों का। फिर भला क्या कहती है, अक्सर मैंने उस्तादों को देखा है कहते हुए, दुआ करो टेम्परेचर पै जाए, गर्मी हो। और जब गर्मी हो जाती है ना तो फिर कहते हैं यार दुआ करो कोई कदी बारिश पै जाए ना, मौसम थोड़ा जा गुलाबी हो जाए। फिर किधर गई अकड़ें, क्यों इतने बड़े बड़े बोल बोलते हो कि जब उसको पूरा नहीं कर सकती हो। ये हम लोगों को एक झांसा दिया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है हम लोगों को। ठीक है जी, तो हमें जो था ना ये झांसा दिया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ठीक है ना। और अच्छी एक और आज आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, और ये आप लोगों को इस बात को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरी इस बात को, इसका छोटा जो था ना क्लिप काट के ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि लोगों को ना एक बात बहुत अच्छी समझ आ जाए। जिनको आपने अपना टीचर रहनुमा माना है, अपने से अच्छा पाया है, तो उनको माना है ना। ठीक है, तो जब वो टीचर आपके घर में आता है तो सारा कुछ आपने उस टीचर को बताना होता है कि ये जोड़ा जी मेरा बहुत बच्चे उड़ाता है, ये कबूतर मेरा शाम बैठता है। तो वो टीचर में थे आपने क्या ढूंढा, टीचर की परख किधर चली गई। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है कि किसी को आपने परखना ना, तो इसको मुंह को ना ऐसे बंद करके ना कबूतर ला के ना उसके हाथ में पकड़ा दो, लो जी चेक करो। अगर तो वो अहले इल्म है और वो इल्म रखता है बर्ड्स के ऊपर, तो आपको बताए ना कि जी ये कबूतर आपका बहुत अच्छा है, ये ऐसा करता होगा, इसके ऐसे बच्चे निकलते होंगे, ऐसे उड़ाता होगा बच्चे, फिर तो अहले इल्म है, फिर तो वो उस्तादी का हकदार है, उस्तादी के लवाने का हकदार है वो बंदा, कि वो टीचर है और सही मायने वाला टीचर है। तो जी अगर हमने सारा कुछ उस उस्ताद को बताना है तो उसकी उस्तादी किधर है। ये मेन पॉइंट है कबूतरबाजी में, जो मैंने सीखा और जिनको मैंने समझा कि बहुत अहले इल्म लोग हैं। ठीक है, कई हद तक बातें उनको भी नहीं पता, किसी चीज़ को बहुत अच्छा तो किसी चीज़ को बहुत बुरा। तो यार जब ये सारा कुछ ही इस तरह ही होना है, तो यार उससे बेहतर हम ये क्यों नहीं करते कि हम अपना टीचर ही जो सा वो बर्ड्स को क्यों नहीं मान लेते, और उस बर्ड को मान लेते हैं। ज़िया खान जी वालेकुम सलाम। और उस बर्ड्स को क्यों नहीं अपना टीचर बना लेते कि जिसने खुद उड़ के हमें शाम तक की परवाज़ें करके दिखाई हैं। देखो, जब तक हम अपने आप को प्रूफ नहीं ना करेंगे, तो कोई ऊपर से आके हमें जो सा वो सिखा के घोल के पिला के नहीं चला जाएगा। इंसान है या जानवर है, केज में आप चले जाओ, जब तक बच्चे ची ची नहीं ना करते तो उनके माँ बाप उनको चोगा नहीं देते।
तो जो आपने टीचर पकड़े हैं, अगर तो वो आपको टीचर सिखाते हैं, ठीक है, बताते हैं और उनकी बातें परफेक्ट हैं, फिर तो आप उनको टीचर पकड़ो। और अगर उनकी बातें परफेक्ट नहीं है, वो टीचर नहीं है, तो आप क्यों लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, क्यों अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो। उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ आप लोगों को और आप लोग बने हुए हो, बनते रहो। फिर मेरा तो किसी ने कुछ नहीं लेना, बल्कि मैंने ये बातें करके लोगों को अपने खिलाफ ही करना है। हाँ जी शहबाज भाई, तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही गल है। उन्होंने दाना पानी कौन चलाएगा, इंजी गल है। उन्होंने दाना पानी जिहड़ा हैगा ना, इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ लोग होंगे ने ना, उन्हों दी दुनिया भी ख़राब है तो आखरत भी ख़राब है। क्योंकि मैंने इस शौक़ में ज़्यादातर लोगों को देखा है, माजरत के साथ, नमाज तो पढ़ता ही कोई नहीं है। चंद एक लोग हैं जो शौक़ के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, वरना ज़्यादातर मैंने लोग देखे हैं कि नमाज की तरफ राग़िब है ही नहीं। तो जिस वक्त उनका नमाज की तरफ रुझान ही नहीं है, अपने रब की तरफ रुझान ही नहीं है, अपने रब को उन्होंने याद ही नहीं करना, तो उनके दिल में खौफ खुदाई कहाँ से आनी है कि वो आप लोगों को राह रास्त पे ले आए, जबकि वो खुद चाहते हैं कि आप लोग गलत ही रहो। उस्तादों का भला क्या मानना है, वो यार जे अगर असी इन्हों सिखा देता या हमने इसको बता दिया कि तो मैं छोड़ के चला जाएगा। वो खुदा के बंदो, ये बंदा आपको रोटी देता था, ये आपका शेर था, आपको खाना खिलाता था पहले जब ये नहीं था आपके पास, या आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं था, तो क्या आप रोटी नहीं खाते थे, खाना खा के सोते थे ना। अल्लाह पाक देता था ना रिज़्क, तो अल्लाह पाक ने वादा किया अल्लाह ताला देगा। तो जो आपके पास इल्म है यार, उसको सिखाओ। क्यों आप जो थे बेवकूफ़ बनाया हुआ है और उल्टे बनने लगाया हुआ है। टीचर का काम होता है सही मायने में गाइड करना, वो टीचर नहीं है। जो आपको सिखा नहीं रहा वो टीचर नहीं है, वो दुकानदार है। माजरत के साथ वो दुकानदार है, टीचर नहीं हो सकता। टीचर से बच्चा जितने ज़्यादा सवाल करता है, टीचर उतना खुश होता है, हाँ यार इसको बड़ा शौक़ है इल्म सीखने का। कभी ऐसा भी हुआ है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी कोशिश होती थी कि सर मुझे कभी ना खड़ा कर लें, मेरे से ना कोई सवाल पूछ लें, कि मुझे आता ही कोई नहीं। क्योंकि मैं तो सारा दिन भागता था कबूतरों के पीछे, कभी कबूतरों के पीछे, कभी मुर्गों के पीछे, कभी कुत्तों के पीछे। तो मैं तो पिजन्स और ये इसका लवर हूँ, यानी कि एनिमल लवर हूँ। मैं जानवरों का प्यार करने वाला बंदा हूँ। तो इसी चक्कर में मैं पढ़ा भी काम हूँ, मैट्रिक की बस। आपको अपना इजहार ख्याल इसलिए करता हूँ कि मेरे भाइयों, अपनी अपनी आंखें खोलो और अपने शौक़ को सही मायने में करो। ना तो आप लोगों के पास इतना फजूल टाइम है कि आप बाबा सिकंदर को सुनो, और ना बाबा सिकंदर के पास इतना फजूल टाइम है कि बैठ के तकरीरें करता रहे। मैं आप लोगों को एक सीधा रास्ता बताता हूँ कि यार ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलो, कामयाब हो जाओगे। मैं को ऊपर से कोई चीज़ उतरी हुई हूँ, या जितने भी कोई उस्ताद हैं कोई ऊपर से कोई अनोखे उतरे हुए हैं, नाउज़ बिल्ला कोई वक्री इनकी कोई शान बान आन है, कुछ भी नहीं, आम इंसान है। और ऐसे इंसान है 90% तो नमाज भी नहीं पढ़ते। तो अगर तो वो अल्लाह के बहुत नज़दीक बंदे हों, नमाज पढ़ने वाले हों, अल्लाह को याद करने वाले हों और सही दीनदार हों, तो हम कहें यार नहीं यार, हमारे जो उस्ताद हैं ना, वो हमसे ना, अल्लाह पाक ने उनको इसलिए ज़्यादा इज़्ज़त दी हुई है कि वो ज़्यादा अपना अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए कुरान पढ़ते हैं। ठीक है, आम आदमी है यार,
फजूल से सारा दिन सिगरेटें पिए जानी और पुठे सीधे काम किए जाने और सारा दिन लोगों को लड़वाना, उसको उसके साथ, उसको उसके साथ, बस यही काम है, एक डगर पे लगे हुए। तो हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि यार अगर ये शौक़ है ना, और ये बहुत कोई ज़रूरी बात नहीं है कि अगर आप खुद कबूतर नहीं उड़ाते हो तो आप अच्छे शौकीन नहीं बन सकते। मैं आपके सामने मिसाल बैठी नहीं, मैं खुद तो नहीं उड़ाता, मैं खुद नहीं उड़ाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्दों की आप परफॉर्मेंस देख लो, उड़ा रहे हैं ना, शामों तक कबूतर बैठ रहे हैं उनके। ये भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा ब्रीडर और अच्छा कबूतर को समझने वाला बंदा उड़ा भी सकता है, इजीली उड़ा सकता है। कि कबूतर उड़ के आया है, डिहाइड्रेट हुआ है, ठीक है, उसको कैसे संभालना है, उसको नॉर्मल कैसे करना है, उसका पानी कैसे पूरा करना है कबूतर का, ये जो जिस बंदे को आता है, जिसको उसका मिजाज का पता चल गया, उड़ा भी सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं। देखो दोस्तों भाइयों, आपका एक कबूतर शाम तक उड़ता है, सारी दुनिया पे ना हर चीज़ प्रैक्टिस है। देखिए, अच्छा प्लेयर होता है क्रिकेट में, वो प्रैक्टिस से आउट होता है, फिर दोबारा खेलने आता है, उसको प्रॉब्लम होती है। कोई भी दुनिया का प्लेयर आप ले लो, मलिक साजिद साहब, मेरा ख्याल है अल्लाह पाक ने आपको दिमाग नहीं दिया। मैं इधर लाइव इस वक्त मूवी बना रहा हूँ, इसमें से मैं कैसे जाके आपको इनबॉक्स मैसेज दे सकता हूँ, मुझे ये बता दो मेरे भाई। अगर अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, ये ख़त्म होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूँगा, दे दूँगा मेरे भाई नंबर। जो तीर चलाने आप चला लेना इनबॉक्स में आके। फैसल जाट साहब किस चीज़ का जवाब दूँ, ये तो बताएं आप। जी वालेकुम सलाम। सलीम रज़ा साहब वालेकुम सलाम। जी हाजी बिलाल मलिक साहब, यार कोशिश किया करें कि जो भी मुझे सवाल करें ना, मुझे उर्दू में सवाल कर दिया करें, ताकि मुझे भी आसानी होगी उसको पढ़ने में और आप लोगों को समझाने में। यार मैंने 1000 दफ़ा बता दिया हुआ है कि अगर आपके कबूतर मर रहे हैं तो मेरे भाई आप नोविडेट, फ्लैजल, लाइसोवेट, ये अपना पैनाडोल, ये 4 सिरप ले लो एक बोतल में, उसको इकट्ठा कर लो, 1 लीटर में 15 सीसी ये पानी मिला के 5 दिन का कोर्स करवाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब भी आपके कबूतर बर्ड्स बीमार होते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप उसको ना कबूतर को पलटाओ। अगर आप कबूतर को पलटाओगे ना तो आपका कभी ज़िंदगी में कबूतर ठीक नहीं होगा। जाओ दुनिया की जौन सी मर्जी उसको मेडिसिन खिला देना, कबूतर बच गया तो मुझे ज़रूर बताना कि बच गया कबूतर। जिंदा मिसाल शहबाज भाई इस वक्त लाइव में सुन रहा है मुझे ना, इनके कबूतर बीमार हो गए थे और इन्होंने दुनिया की उनको दवाइयाँ खिलाई थी। माशाल्लाह साहिब हैसियत है, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है महंगी से महंगी दवाई लेने के लिए। और जब मैंने इनको बताई, ये 4 सिरप मैंने इनको बताए, ठीक है, और इनको यही बताया कि भाई कबूतर पलटाने हैं लाजिम,
और एक दिन कबूतरों को दाना नहीं देना, जो मर्जी हो जाए, मरते हैं मर जाएं, भूख से मरते हैं मर जाएं, मरेंगे नहीं भूख से। या टैडी और सियालकोटी क्रॉस पेयर के बच्चे, या फजूल बातें नहीं किया करो, कोई काम की बात होती है तो वो कर लिया करो, क्यों नहीं डाल सकती हो? उनको क्या तकलीफ़ है? अगर वो पार कुंदे या जिसम वजूद के हर चीज़ की अच्छे निकले हुए हैं, उनको डालो, ब्रीडिंग करेंगे। हर कबूतर ब्रीडिंग में डलता है और बड़ी आसान बात है। जिस भी उस्ताद का 2 कबूतर एक निकाल के लाया उस्ताद ना, वो कहता जी यह उड़न वाला तो यह जोड़े वाला है। जोड़ने वाला है तनवीर आज़म आज़मी जी, वालेकुम सलाम। तो वो 2 कबूतर निकाल के लाया बच्चे, कहता ये जोड़ो वाला है, ये उड़ने वाला है। ठीक है जी, ओके हो गया। जब वो उड़ने वाले को छोड़ा, वो रात रात उड़ने शुरू हो गया। ठीक है जी, 1 साल 2 साल 3 साल वो उड़ा, उसको फिर जोड़ों में क्यों डाला? वो तो उड़ने वाला था। फिर उसकी ब्रीड बनाने शुरू हो जाती हैं। यार ये फजूल बातें हैं, और फजूल बातों के पीछे ना ये उस्तादों ने ना हमारा जो है टाइम भी ज़ाया किया और पैसा भी ज़ाया किया। ठीक है ना, इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, सारा फ्रॉड है, सिंपल कबूतरबाजी है। ठीक है जी, किसी उस्ताद से पूछो ना, वो जी ये ज़रा बात बता देना ये जी क्या होता है, तो वो आगे से भला क्या कहता है, वो मार्फत दी गल्लां होंदियां ने, इन्नी छेती थोड़ी पता लग जांदियां ने। असी 20 साल ज़ाया किए ने, तो 20 साल बाद सानू पता लगी है, तो तुसी पहले खिदमत करो। उल्लू दिया पठिया, जे अल्लाह ने तेनों इलम वो दे दिता है, तो वो पहले 20 साल जड़ा जलील होए वो इलम लैन लई। फजूल इंसान, फजूल गल। और जो उस्ताद इस तरह की बातें करते हैं ना, मेरे नज़दीक वो उस्ताद नहीं है, हो ही नहीं सकते वो उस्ताद, वो उस्ताद नहीं है। कभी आपने स्कूल में बच्चे को भेजा है, टीचर ने क्या उसको सबक नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया है। फिर एक और ऐसा हमारा टेम्परामेंट सेट हुआ हुआ है, ऐसा माइंड सेट हुआ हुआ है कि वो जी प्यो एक ही होंदा है। बिल्कुल जी। लेकिन जो बच्चे को आप स्कूल में भेजते हो, पहली क्लास से लेकर 16 क्लासों तक, क्या वो सेम टीचर उसको पढ़ाता है? 16 टीचर बदलते हैं उसके, हर क्लास का अगला टीचर आता है, यानी फिर उसके मादरस के साथ 16 बाप चेंज हुए, 16 बाप हो गए उसके। ऐसा नहीं होता भाइयों, ये इल्म है। हज़रत अली ने फरमाया, मौला अली मुश्किल कुशा ने बताया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। कहीं पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि उसकी उम्र 100 साल होनी चाहिए, या उसकी उम्र 50 साल होनी चाहिए, उसकी उम्र 70 साल होनी चाहिए। बच्चा भी हो सकता है। फैसल जाट साहब, आप 1000 रुपये बोलते हो, मैं खुदा की कसम उस उस्ताद को 1 लाख रुपए देता हूँ, मेरे घर में एक जोड़ा लगा दे। लेकिन मेरी एक शर्त है, उस जोड़े का बच्चा जो था ना, लाहौर की, पंजाब नहीं मैं बोलता, लाहौर की चैम्पियनशिप में उड़ना चाहिए और उसको बहादुर होना चाहिए। मैं उस बंदे को 1 लाख रुपया पाकिस्तानी दूंगा और हमेशा के लिए उस बंदे को एक अपना अच्छा मोहसिन, अपना टीचर मान लूँगा। एक जोड़े से 6 बच्चे लेने चाहिए, जोड़ा तोड़ देना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर हो जाते हैं कबूतर। और अगर कोई आपने पक्का जोड़ा कोई लगाया हुआ है, जिसका आपको पता है यार इसके नर और मादी दोनों बच्चे इसके काम करते हैं, आपकी मर्ज़ी है 3 4 5 जोड़े की, किधर लिखा हुआ नहीं है यार कोई किताब में कि कोई किताब ऐसी लिखी हो जिसके अंदर ये कहा गया हो कि भाई जी कबूतर से जी आपने 2 झोलियाँ 3 झोलियाँ 4 झोलियाँ लेनी है। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। कोई इसका जो था ना परफेक्ट जो था ना अपना
वो आपको बंदा नहीं कह सकता। कोई इस काम में ऐसा परफेक्ट बंदा नहीं है कि जो आपको बता दें। कोई ऐसी डिक्शनरी, ऐसी किताब नहीं है जहाँ पे ये लिखा हो कि कबूतर के आपने 2 बच्चे लेने हैं, 4 बच्चे लेने हैं। आप खुद समझदार हैं कि आप एक पेयर के 6 बच्चे लेते हो तो वो आपका पेयर जौन सा है कमज़ोर हो जाता है, उस वजह से उसको तोड़ देना चाहिए जोड़े में से। लेकिन आप लोग अगर उसकी अच्छी टेक केयर करते हो, अच्छा आपने रखा हुआ है, जितने मर्जी निकाले बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे मैं खुद से 6 बच्चे लेता हूँ जोड़े के ना, और ये भी नहीं है कई उस्ताज़ कराम कहते हैं कि जी जोड़ों को एक दफ़ा लगा दिया तो दोबारा जोड़े को, क्यों जी? कौन सी किताब में लिखा हुआ है वो दोबारा नहीं लग सकता जोड़ा? आपका अच्छा जोड़ा काम करता है, उसको 500 दफ़ा लगाओ जोड़े को। आपके अंदर परख होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इन बच्चों में से कौन से बच्चे आपके बहुत ज़्यादा परफेक्ट निकल आए हैं। उन बच्चों को आप रीडिंग के लिए लगाओ, आपके वो काम आएंगे, अच्छा आपका सिस्टम चलेगा। तो ये बातें हैं मेरे भाइयों जो मैं आप लोगों से करता रहता हूँ, और आप लोगों की मेहरबानी है, सुनते हो। और उस वक्त मैं अपने आप में प्राउड फील करता हूँ जिस वक्त इनबॉक्स में मैसेज आते हैं, उस्ताद जी हमने आपके कहने पे आपकी समझ के हिसाब से जोड़ा लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बच्चे कामयाब हुए। तो मुझे दिली फीलिंग बहुत खुशी होती है कि यार चलो कोई तो राय रास्त पे आया। ये आप लोगों को शौक़ सिखाने का मतलब भला क्या है, या बताने का मतलब क्या है? जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जो रात को आपके कबूतर बैठने वाले होंगे ना, सारा कुछ साइड पे लिखा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग उसको स्टडी करते नहीं हैं। ये जो काला नूर है ना, काला नूर कबूतर का, जिसको हम इसका तिल बोलते हैं, इसके ऊपर इसका डॉप्टर रिंग होता है, ठीक है जी, कोरल है, आयरस है, ठीक है जी। तो अगर उसको कोरल उसका पकड़ता नहीं है ना मजबूती के साथ, तो उसकी आप ना कबूतर की ना आँख में देखो, रात को ना पूरी आँख काली हो जाती है। जैसा ये नूर है ना, ये जो साइडों पे सफ़ेदी है ना, ख़त्म हो जाती है। उस कबूतर को आप जो मर्जी जितने मर्जी जतन कर लो, आप उस कबूतर को रात को अंधेरे में लगा नहीं सकते, वो ब्लाइंड हो जाता है। जैसे अल्लाह पाक ने हमें आँख दी है ना इंसान को, ये देखिए हमारा ये जो डायल है ना, काला पुतली जो है हमारी, इसके अंदर भी एक जूम लगा हुआ है जो अल्लाह पाक ने लगाया। तो कबूतर की आँख के नूर के अंदर जो काला तिल होता है, उसके अंदर भी एक नूर होता है, उसका जूमर होता है, वो उससे वो फोकस करता है, ठीक है। ये एक मुनफरिद आपको बात बताता हूँ कि जिस वक्त आप कबूतर को किसी रोशनी वाली जगह पर लेकर जाते हो, तो कबूतर की आप आइज़ के अंदर देखो, आपको ना अपना चेहरा नज़र आएगा, पक्का नज़र आता है, जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते। वो उसकी शफाफियत की निशानी है, उसकी आँख की सफाई की निशानी है। ये एक मायने नहीं रखते कि कबूतर की आँख में कितने रिंग है और कितने रिंग होने चाहिए, ये मायने नहीं है। कबूतर की आँख में प्रॉपर 5 ही रिंग होती हैं, लेकिन आप लोग जिस आँख में, जैसे गुलाबी आँख का कबूतर होता है जो बाजियाँ उड़ा होता है, आप लोगों को वो क्लियर उसके अंदर रिंग नज़र नहीं आते। वो एक ख़ास कबूतर का स्टाइल है कबूतर को देखने का, उससे उसकी आँख के अंदर वो रिंग सारे वाजिया हो जाते हैं। कई उस्ताद कहते हैं यार देखो सफ़ेद अखां का कबूतर है, बिल्कुल चिट्टियाँ अखां का, इनके तो कोई अक्षे रिंग रुंग नहीं गा और ये शाम तक उड़ा है। ऐसी बात नहीं होती, उसके अंदर भी 5 रिंग पूरे होते हैं।
लेकिन उसको देखने का तरीक़ेकार है, ठीक है जी। और वो मैंने कोई जितने लोग मेरे पास आए हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबको सिखा के भेजा है। वो कबूतर को शाम को पता लगता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि कबूतर धूप में देखने से उसकी आँख क्लियर होती है, फजूल बात है। कबूतर साएदार जगह में, रात के अंधेरे में, लाइट के अंधेरे में कबूतर की आँख में से रिंग निकलती हैं असली, जो कबूतर की। जी वालेकुम सलाम मलिक शहबाज साहब। कबूतर की आंख में रात को रिंग निकलती हैं सारे। ये बात मुझे पता लगी थी कि मियाँ साहब रात को कबूतरों को देख के उनके जोड़े लगाते थे। ये पता नहीं बात सच थी या गलत थी, मुझे जो पता लगी। तो मैंने 4 साल कंटिन्यू 4 साल कबूतर रात को देख देख के उसमें से वो बात निकाल ली। मुझे बात मिल गई वो। लेकिन जो साथ साथ घूमते थे ना, उन्होंने सिर्फ कबूतर पूछे हैं मियाँ साहब से, इल्म नहीं लिया। चंद लोगों ने इल्म लिया होगा मियाँ साहब से, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने कबूतर ही मुछे हैं बस। तो कबूतर मुछने वाला अहले इल्म नहीं होता। या किसी के बंदे के पास मियाँ साहब वाले कबूतर आ गए तो आपको जी वो एक बड़ा बहुत महान उस्ताद बन गया। उसका अपना क्या करैक्टर है उस कबूतरबाजी में। उसके बाद तो कबूतर मियाँ साहब वाले हैं। या जिन लोगों के पास मिस्त्री साहब वाले कबूतर हैं, सीधे टैडी वाले कबूतर हैं, ठीक है, उनका अपना क्या कमाल है, कुछ भी नहीं। अगर तो उन्होंने कोई और नस्ल बना के इंट्रोड्यूस अपने नाम से की होती, उनमें से मेकिंग करके, फिर तो वो एक अच्छे खिलाड़ी थे। तो अगर वो उन्हीं के कबूतरों को लेके बैठे हुए तो उनकी अपनी क्या महारत है इस शौक के अंदर, कुछ भी नहीं। किसी किस्म का उनको कुछ नहीं पता। मेरे नज़दीक वो ज़ीरो ये है 0 + 0 कि बड़े उस्ताद के आला कबूतर लेकर बंदा उस्ताद नहीं बन जाता। उस्ताद तब बनता है जब वो अपनी कोई उस्तादी दिखाए कबूतरबाजी के अंदर, कोई एक मुनफरिद रंग बना के, एक मुनफरिद आंखों के कबूतर बना के, और प्लस फिर जो वो उस्ताजा के कबूतर हैं उनसे ज़्यादा अच्छे उड़ा के दिखाए। रंग दो बच्चे को दे दो, गजाक चीने कबूतर पकड़ा दो, एक काले पकड़ा दो, कोई और जालदार पकड़ा दो, वो फिक्के कबूतरों में डाल के एक रंग दूसरा नया मुनफरिद निकाल देगा। लेकिन वो उड़ने भी चाहिए, वो उस तरह के उड़ने चाहिए जिस तरह के वो उस्ताद कराम ने बनाए हैं। उन्होंने जो मेकिंग की थी, जो उन्होंने कबूतर बनाए थे, उनसे आला वो कबूतर परफॉर्म करने चाहिए। यार कोशिश मैं बहुत करता हूँ, दिल इतना ज़्यादा है मेरा आप लोगों को सिखाने का, लेकिन बात वही आ जाती है, हालात और टाइम साथ नहीं देता। कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन बात बताऊँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। अब देखें, कबूतर तो हमारे पाको इनसे आए थे, इंडिया से कबूतर आए हैं पाकिस्तान, ठीक है जी। अब इंडिया वाले लोग हमारे पाकिस्तान वाले कबूतरों को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी कबूतरों को अपने कबूतरों में मिला के और उनको मेंटेन करने की। अबू बकर भाई, बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि नरम जोड़ कौन सा होता है और सख्त जोड़ कौन सा होता है। सख्त जोड़ वो होता है कि जब आप कबूतर के जोड़ों के ऊपर ऐसे हाथ लगाओगे तो वो आपको ना इस तरह कांटे की तरह चुभेगा। और ये नहीं है कि ऐसे उसको तो नहीं जाओ उसके अंदर उंगलियां। ये एक मासूम सा बर्ड्स है, इसको हल्की सी ऐसे फिंगर टच करनी चाहिए बस, उससे आपको पता चलेगा ये नोकदार है या ये लचकीला है थोड़ा। अगर तो वो आपके हाथ को बिल्कुल कांटे की तरह चुभेगा तो वो सख्त जोड़ का कबूतर है, और अगर कांटे की तरह ना चुभे, सीधा भी हो जोड़, तो वो एक
मलिक शबाज साहब आपकी बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया। तो ये होता है नरम और सख्त जोड़ का। तो भाइयों इस बात से बिल्कुल हट जाओ, इसमें आप लोगों का नुकसान होना है, फ़ायदा नहीं हो सकता कभी भी। कभी भी आप लोगों का फ़ायदा नहीं हो सकता जो आप लोग कर रहे हो, ये वाले वाला मिल जाए या ये वाले वाला मिल जाए। खुदा के बंदो, वाले वाले तो ले लोगे तो उड़ने वाले कहाँ से लोगे? कहाँ से लेना है उड़ने वाला? उड़ने वाला तो लिया कोई नहीं। तो जब आप उनके मन उड़ने वाला लिए ही नहीं तो आप लोग कैसे कामयाब होंगे? एक आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता, मैराथन का ही नहीं आ पता, एथलीट्स ही नहीं पता, पॉइंट्स पता ही नहीं है कबूतर के, तो आपने लेना क्या है? फिर वो यही होगा, इतने खुले जोड़ वाला भी, ऐसे लकों की तरह खुलती दुम वाला भी आपको अगले मर देंगे और कस्में कुराने उठा के दे देंगे। यार आप देखिए, आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आप वहाँ पर जाके कपड़े चेक कर रहे होते हैं। फल लेने जाते हैं, कभी आपने दागी फल लिया, पैसे आप पूरे दे रहे हैं तो आप उसको सही फल लोगे? क्यों? आपको उसकी पहचान है कि ये दागी है और ये साफ़ है। तो कभी भी आप दुकानदार को गाली बकने से बेहतर है कि अपनी इस्लाह कर लो, आप खुद शौक सीख लो। आप लोगों को शौक के बारे में जड़ा है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। जी सईद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फरहान जी क्या हाल है? ठीक हो आप? तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए, अभी ये भाई ने, एक दोस्त ने सवाल किया कि मेरा कबूतर बहुत अच्छा है लेकिन मोटा बहुत है। देखो यार, आखिर मोटा कबूतर, आप उससे बारीक सी कबूतरी लगाओ, पतली दुबली, ठीक है, बच्चे बड़े परफेक्ट होके आ जाएंगे। जी फ़र्क रिजवी साहब, जी वालेकुम सलाम। पीर जी क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? तो आप उसके साथ ना एक पतली दुबली सी कबूतरी लगाओ, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, बैलेंस बच्चे निकल आएंगे। ज़रूरी नहीं है यार एक कोल दुबा कबूतर उड़ता है, शाम तक उड़ रहा है, आप उसके बच्चे निकलवाओ, लेकिन आप उस कबूतर से ज़्यादा अच्छे बच्चे निकलवाओगे तो फिर मेकर हो। अगर उस कबूतर की कोल दुम्बी है तो आप उससे बंद दुम की कबूतरी लगाओ। अगर उसकी हड्डी छोटी है आप उसकी बड़ी हड्डी की कबूतरी लगाओ। यानी आपने उसको बैलेंस करना है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है कि मलाइका को भी बोला, फरिश्तों को बोला कि इसको सजदा करो, ये मैंने अफजल बनाया दुनिया में, सबसे अफजल। जिन मलाइका हर चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला ने अफजल जोन सा इंसान को पैदा किया। तो सारी कायनात पर हर चीज़ आप देख लो, बकरी है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, हाथी है, चीता है, गाय है, कोई भी जानवर है, उसका बच्चा पैदा होता है ना तो अल्लाह ताला उसके दिमाग में डालता है और वो अपनी माँ के दूध तक पहुँचता है और दूध पीता है। ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन इंसान का बच्चा, उसको उसकी माँ दूध पिलाती है। क्यों? अल्लाह ताला ने उसको यहाँ पर अक्ल दी है। तो इस अक्ल का जो था ना वो इस्तेमाल करो दोस्तों, भाइयों, फजूल नहीं समझो अपने आप को। कि अगर आपको एक बंदा कोई बात बता रहा है तो आप कम से कम उसको सुनो तो सही यार, जाके चेक तो करो, अपने खुडे में जाकर उसका प्रैक्टिकल करो। अगर तो वो बात आपको ठीक लगती है और वो बात आपकी समझ में आती है तो कर लो, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत चीज़ें सीखता हूँ, अव्वल तो मैं देखता ही नहीं हूँ,
फेसबुक वगैरह के ऊपर इंटरव्यू चल रहे होते हैं ना, मुझे पता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा किसी ने सुने ही नहीं होंगे, लेकिन मुझे इल्म की बातें वहाँ से बहुत कम मिली, बहुत कम मिली। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितनी देर आप लोगों के साथ तकरीर करूँ ना, तो तकरीर के अंदर ना कोई मायने हो, उसमें बाद में वज़न हो, उसका आप लोगों को फ़ायदा हो रहा हो। फजूल नहीं है आप लोगों के पास टाइम है ना, मेरे पास फजूल है। तो आप लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, आप लोगों को इल्म की बात पता चलनी चाहिए, शौक़ का पता चलना चाहिए कि यार वाकई जो बातें हैं ये जोड़ बंद होना चाहिए, कबूतर की बगल बड़ी होनी चाहिए। जी ज़ियाद ख़ान जी, यू आल्सो ग्रेट। तो देखें, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द हैं, ठीक है, मेरी पार्टी के रुकन हैं, वो बेचारे दड़बी का काम, कबूतर बेचने का काम करते हैं, दाना बेचने का काम करते हैं। वो बताते हैं कि उस्ताद जी इतना शऊर लोगों में आ गया हुआ है कि वो 200 रुपये का कबूतर लेने आया ना बंदा, 200 रुपये का, तो पहले वो उसका जोड़ देख रहा होता है, फिर हड्डी जोड़ का फिकमेंस देख रहा होता है, फिर उसकी वो बगल देख रहा होता है, फिर पड़ों का फिकमेंस देख रहा होता है, परों की चढ़ाइयाँ देख रहा होता है, ऊपर नीचे पर देख रहा होता है कि ये बैलेंस है या नहीं है, उसकी दुम देख रहा होता है, उसकी आइज़ देख रहा होता है। राना मंसूर जी वालेकुम सलाम। तो इससे यार अभी एक मेरा दोस्त है, भाई है अली शाना, उसने बड़ा अच्छा एक बताया फार्मूला मादी के अंडे का। वो बोलता है कि हमारे तो कन्फर्म मादी हैं, सब अंडे दे रही हैं। उसने बोला लहसुन लेना है, लहसुन, ठीक है, लहसुन को आप पीस के उसके बिल्कुल उसको ना क्रीम कर लें आप, और जितना आपने लहसुन लेना है उतना ही आपने देसी लहसुन लेना है आपने, उतना ही आप उसके अंदर जौन सा ना बकरी का हराम मग्ज़, बकरे का जो जिसको बोलते हैं हम हराम मग्ज़, आपने लेके ना उसके ऊपर झिल्ली उतार के ना, और अंदर से जो उसका गुदा वो आप उसमें डाल लें, और उस मिक्स करके ना, और उसमें आटा डाल के ना गोलियां बना लें, बना के फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में रख लें। वो आप हर एक दिन के बाद नागे से उस मादी को तकरीबन 15 दे दें, और रात को एक उसको 400 ग्राम वाला कि 500 ग्राम वाला जो सा होता है, 500 mg वाला, mg होता है, मिलीग्राम है, वो आप उसको कैप्सूल दे दें, तो वो मादी 200% अंडे देगी। ये भी बताया उसने कुछ दिन पहले। तो लो दोस्तों, मुझे इजाज़त दो, मैं रात को इंशाल्लाह कोशिश करके आज तकरीबन पाकिस्तानी 9 बजे, अगर मुझे टाइम मिला तो पाकिस्तानी 9 बजे मैं फिर लाइव आऊँगा। और जो आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन होंगे उस वक्त कर लेना, क्योंकि अभी मुझे जाना है, असर की नमाज का टाइम हो गया हुआ है, बल्कि टाइम ऊपर हो गया हुआ है। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह को याद करें, नमाज़ पढ़ें, और अपने शौक़ की तरफ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सीखने सिखाने के अमल की ना, और ग़ीबत नहीं करें, लोगों की चुगलियाँ नहीं करें, उससे फ़ायदा कोई नहीं है। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।